हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट पाठशाला। फर्स्ट पाठशाला के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा राजस्थान करंट अफेयर्स 2025 की हमारी सीरीज चल रही है, जनवरी से दिसंबर के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट, उनमें आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगामी परीक्षाओं में पुरस्कारों से एक या दो क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे, तो पूरी क्लास है वो ज़रूर देखें। और इस क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो महत्वपूर्ण पुरस्कारों की श्रृंखला में ये अलग से एक छोटा सा टॉपिक है, उसमें सिर्फ पुरस्कार होंगे, तो आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। बेहतरीन क्लास की सीरीज़ में आप सभी का फिर से स्वागत है, जिसमें जितने भी महत्वपूर्ण जो पुरस्कार मिले हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो बिना देर किए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, धरती आबा अभियान राजस्थान शिखर पर। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान हुआ था, उसमें राजस्थान ने देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया था। धरती आबा जनजातीय जो ग्राम उत्कर्ष अभियान है, उसमें पूरे देश में राजस्थान है वो पहले नंबर पर रहा था। उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन और आजीविका सुनिश्चित करना। इसका उद्देश्य क्या है? जो जनजातीय जो क्षेत्र हैं उनमें सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना सफलतापूर्वक और उनकी आजीविका को बढ़ाना। जो जनजातीय लोग हैं उनकी आजीविका है वो बढ़ाने के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की गई थी राजस्थान में, और राजस्थान है वो पहले स्थान पे पूरे देश में रहा था। अवधि और प्रारंभ ये कब से कब तक? 15 जून से 15 जुलाई उदयपुर के कोटड़ा ब्लॉक से प्रारंभ हुआ था। ये आपको महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है कि धरती आबा अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई थी और इसकी डेट क्या है, यानी कि 15 जून से 15 जुलाई तक ये धरती आबा अभियान उदयपुर के कोटड़ा ब्लॉक से प्रारंभ हुआ था। ये आपको याद रखना है और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्टार मार्क अभी से लगा लेना इसमें। अब आगे देखिए, नवाचार और ई गवर्नेंस में अग्रणी किसान साथी पोर्टल, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, किसान साथी पोर्टल। समान राष्ट्रीय इनोवेशन अवार्ड 2024 का, जिसमें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड, सिल्वर मेडल और स्कॉच अवार्ड राजस्थान को मिले हैं। 120 से अधिक कृषि सेवाओं को पेपरलेस बनाकर ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग को बढ़ावा दिया गया है। ये राजस्थान के लिए नवाचार है कृषि के क्षेत्र में, किसानों की आय बढ़ाने के लिए और जो कृषिगत जो व्यापार है उसको दुगना करने के लिए ये किसान साथी पोर्टल वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। राष्ट्रीय इनोवेशन अवार्ड 2024 का राजस्थान को मिला है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड सिल्वर में, स्कॉच अवार्ड ये राजस्थान को दिया गया है किसान साथी पोर्टल पे। अब देखिए, स्वास्थ्य सेवाओं में राष्ट्रीय पहचान, पेलिएटिव केयर में समान। पेलिएटिव केयर मतलब जैसे जो गंभीर बीमारियां हैं, कैंसर, HIV, उस प्रकार की जो गंभीर बीमारियां उससे ग्रस्त व्यक्तियों को होम बेस्ड मानसिक और सामाजिक आध्यात्मिक सहयोग देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान मिला है। किसको? राजस्थान को। पूरे भारत में तीसरा स्थान मिला है। शारीरिक सामाजिक और आध्यात्मिक सहयोग देने पे जो आप ऐसा समझिए कि अकेले मेडिकल के तौर पे ऐसी जो गंभीर बीमारियां हैं वो ठीक नहीं हो सकती। यदि आप देखेंगे कि कोई भी मरीज है, यदि उसकी मानसिक, जैसे मुन्ना भाई MBBS आपने मूवी देखी हो, तो उसमें जैसे डॉक्टरी दवाइयाँ तो चल ही रही थी, तो मानसिक तौर पे उनको मजबूत करने का काम है वो मुन्ना भाई ने किया था। उसी प्रकार से राजस्थान में ये तीसरा स्थान मिला है राजस्थान को, गंभीर बीमारियों में मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक सहयोग देने के लिए।
एसएमएस अस्पताल ट्रॉमा सेंटर। एसएमएस अस्पताल आपने देखा होगा जयपुर का, उसमें ट्रॉमा सेंटर है। उसमें न्यूरो ट्रॉमा देखभाल, अंगदान व अनुसंधान में उत्कृष्टता के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान घोषित हुआ है। ट्रॉमा सेंटर एसएमएस अस्पताल जयपुर का जो ट्रॉमा सेंटर है वो अंगदान के लिए, न्यूरो ट्रॉमा देखभाल के लिए और अनुसंधान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान घोषित हुआ है। बड़ी उपलब्धि हासिल की है ट्रॉमा सेंटर ने। अब आगे अभी हमने महत्वपूर्ण देखे हैं और आगे देखिए पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में कौन से पुरस्कार मिले हैं। पत्रकारिता के शिखर पर राष्ट्र चेतना पुरस्कार में ब्रह्म कुमारी संस्थान है, माउंट आबू की जो ब्रह्म कुमारी संस्थान है, उसने गुलाब कोठारी जो पत्रिका समूह के संपादक हैं गुलाब कोठारी, उनको सामाजिक सरोकार से जुड़ी पत्रकारिता हेतु उनको पुरस्कार किया है, राष्ट्रीय चेतना पुरस्कार मिला है। ओम गौड़ दैनिक भास्कर के हैं, उनको नो नेगेटिव न्यूज़ अभियान के लिए पुरस्कृत किया गया है। और किसने दिया है पुरस्कार? तो ब्रह्म कुमारी संस्थान ने दिया है। और ब्रह्म कुमारी संस्थान कहाँ की है? माउंट आबू की है, सिरोही। नो नेगेटिव, ओम गौड़ को नो नेगेटिव न्यूज़ के लिए, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव न्यूज़ चलाने के लिए, पॉजिटिव न्यूज़ देने के लिए। आप देखते होंगे कि जो सोशल मीडिया है या फिर जो आप टीवी पे जो न्यूज़ मीडिया है, इनसे आप नेगेटिव न्यूज़ है वो ज़्यादा सुनते हैं, भड़काऊ भाषण सुनते हैं। लेकिन ओम गौड़ हैं, उनको सिर्फ पॉजिटिव न्यूज़ के लिए ये पुरस्कृत किया गया है। दैनिक भास्कर के हैं, गुलाब कोठारी पत्रिका समूह के हैं, उनको सामाजिक सरोकार हेतु, और ओम गौड़, ये दोनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं, एक तो ओम गौड़ और एक गुलाब कोठारी। और तीसरा नाम आपको ध्यान में रखना है, ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। आगे देखिए साहित्य जगत के विविध सम्मान। साहित्य जगत के विविध सम्मान, प्रथम अंतरिम नहीं है ये, अंतरिप पुरस्कार। अंतरिप एक प्रतिष्ठित बंगाली साहित्यिक पत्रिका है। अंतरिप क्या है? एक बंगाली साहित्यिक पत्रिका है, उसका नाम है अंतरिप। उसके राजा राम बहादुर जिनमें विजेता है प्रथम अंतरिप पुरस्कार के। राजस्थानी भाषा साहित्यकार सम्मान 2025 राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा दिया गया। किसे? कालू खान देशवाली को। अब ये कालू खान देशवाली को राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। राजस्थानी भाषा साहित्यकार सम्मान 2025 में मालाराम माली स्मृति साहित्य श्री सम्मान। ये छोटे जो सम्मान है वो भी आरपीएससी वो पूछ सकती है, तो आपको इन्हें अपने माइंड में रखना है। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रसार समिति श्री डूंगरगढ़ बीकानेर, तो डूंगरगढ़ ये जो राष्ट्रभाषा हिंदी प्रसार समिति है, मालाराम माली स्मृति साहित्य श्री सम्मान दिया गया है। पद्मजा शर्मा जोधपुर की है, पद्मजा शर्मा, उन्हें मिला है। तो ये छोटे जो हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। वीरता और समाज सेवा में देखिए अदम्य साहस को सलाम, और अदम्य साहस में राष्ट्रपति वीरता पदक मरणोपरांत मिला है। किसे? सांवला राम बिश्नोई को। बीएसएफ जवान, बाड़मेर के निवासी हैं, बाड़मेर के रहने वाले हैं, और बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बॉर्डर की रक्षा करती है। जैसे हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं बीएसएफ की वजह से, तो जो बॉर्डर एरिया है उस सीमा पर बीएसएफ के जवान तैनात रहते हैं, उसमें वीरता दिखाने का साहस किया था सांवला राम बिश्नोई ने, अदम्य साहस। तो राष्ट्रपति वीरता पदक इनको मिला है मरणोपरांत। ये बाड़मेर के हैं। कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना यूएन पीस कीपिंग मिशन के दौरान सर्वोच्च बलिदान के लिए सम्मानित किया गया है। अब ये कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना एक मिशन था, उसके दौरान ये अपना बलिदान दे चुके हैं, तो इनको मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार दिया गया है? राष्ट्रपति वीरता पदक। नाम क्या है? सांवला राम बिश्नोई। कहाँ के हैं? बाड़मेर के निवासी हैं। आगे देखिए
समाज सेवा के प्रेरक चेहरे। 9वां श्रवण कुमार सुभाष लखोटिया पुरस्कार। श्रवण कुमार कौन थे भाई? श्रवण कुमार जिन्होंने अपने माता पिता की निस्वार्थ भाव से सेवा की थी। तो श्रवण कुमार के नाम से 9वां श्रवण कुमार सुभाष लखोटिया पुरस्कार किसे दिया गया है? योगेश भावरा, बयाना भरतपुर के हैं। इन्होंने माता पिता की असाधारण एवं अनुकरणीय सेवा की है, इसलिए योगेश भावरा जो बयाना भरतपुर के हैं उनको 9वां श्रवण कुमार सुभाष लखोटिया पुरस्कार दिया गया है। यानी कि योगेश भावरा ने अपने माता पिता की असाधारण और निस्वार्थ भाव से सेवा की है। अब देखिए, माता पिता की सेवा करने से आध्यात्मिक शांति तो मिलती है, मन की शांति तो मिलती है, साथ में सरकार भी प्रोत्साहित कर रही है। सरकार भी जो सामाजिक उत्थान के लिए सरकार भी क्या कर रही है? पुरस्कार दे रही है। तो आप अपने माता पिता की सेवा जरूर करें। आगे देखिए, माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार ललित कुमार जांगिड़ को मिला है। कौन सा पुरस्कार? माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार। ललित कुमार जांगिड़ विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर के हैं। पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य हेतु इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। पेड़ पौधे लगाना, जीव जंतुओं की रक्षा करना, इन सब के कार्यों के लिए ललित कुमार जांगिड़ को माई भारत राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार दिया है। आगे देखिए, संस्थागत उत्कृष्टता, यानी कि किन संस्थाओं को पुरस्कार मिला है? चिकित्सा एवं समाज सेवा में संस्थागत गौरव, राजस्थान आयुर्वेद संस्थान जयपुर, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन द्वारा लगातार दूसरे वर्ष ग्रेड ए श्रेणी में प्रथम स्थान मिला है। नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन द्वारा लगातार दूसरे वर्ष ग्रेड ए श्रेणी में प्रथम स्थान मिला है। किसे? राजस्थान आयुर्वेद संस्थान जयपुर, ग्रेड ए श्रेणी में। शुभ विचार संस्था उपलब्धि क्या है? कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ एनजीओ अवार्ड दिया गया है शुभ विचार संस्था को। शुभ विचार संस्था एक एनजीओ है, इसके लिए कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ एनजीओ अवार्ड इन्हें दिया गया है। अब आगे देखिए, कला संस्कृति एवं सिनेमा के क्षेत्र में राजस्थान फिल्म फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल? राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 13वां संस्करण, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब मिला है हुकुम एक फिल्म है राजस्थानी। सर्वाधिक चर्चित फिल्म ब्रह्मा। अब ये ब्रह्मा आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ब्रह्मा से जुड़े जो संबंधित व्यक्ति हैं उनको ये पुरस्कार मिला है, जिसमें फिल्म जितेंद्र कुमार सोनी के उपन्यास पर आधारित है। जितेंद्र कुमार सोनी ने एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम था ब्रह्मा, और इसी उपन्यास पर आधारित ये फिल्म है ब्रह्मा। 3 पुरस्कार जीते हैं ब्रह्मा ने। सर्वश्रेष्ठ लेखक का, अब लेखक कौन है? जितेंद्र कुमार सोनी। तो जितेंद्र कुमार सोनी को सर्वश्रेष्ठ लेखक का पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्माता, यानी कि जो जितेंद्र कुमार सोनी की जो पुस्तक है, उपन्यास है ब्रह्मा, इस पर आधारित फिल्म का निर्माण किया था प्रमोद कुमार सोनी ने। लेखक कौन? जितेंद्र कुमार सोनी। इस पर फिल्म बनाई प्रमोद कुमार सोनी ने। और सर्वश्रेष्ठ, अब फिल्म बनाई है तो अभिनेता भी जरूरत पड़ेगी अभिनेता की, तो अभिनेता थे श्रवण सागर कल्याण। यानी कि इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। पहले तो ध्यान में रखना है ब्रह्मा का नाम, और ब्रह्मा उपन्यास लिखा जितेंद्र कुमार सोनी ने। इतना, यानी कि ये प्रेम कहानी पर आधारित है, और ब्रह्मा जितेंद्र कुमार सोनी ने लिखा, तो सर्वश्रेष्ठ लिखा, इसलिए इनको पुरस्कार मिला। और इससे इंस्पायर होकर के फिल्म का निर्माण किया। किसने किया? प्रमोद कुमार सोनी ने। तो उनको सर्वश्रेष्ठ निर्माता का खिताब मिला, और अभिनेता चुना गया इस फिल्म के लिए श्रवण सागर कल्याण को। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनय किया, इसलिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है श्रवण सागर कल्याण को।
सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो किताब है वो मिला था, हुक्म फिल्म है उसको। इसमें भरकमा याद नहीं करना है, इसमें हुक्म याद करना है। तो ये फिल्मी जगत 13वां संस्करण राजस्थान का। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय पटल पर राजस्थानी प्रतिभा न्यू वॉइस अवार्ड बैंकॉक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2025 में हुआ था, जिसमें विजेता रही है निधि सक्सेना। ये लेखिका और निर्देशक है, जयपुर की है। और ये जो अवार्ड दिया गया है न्यू वॉइस अवार्ड, एक तो निधि सक्सेना को, और फिल्म है सीक्रेट ऑफ ए माउंटेन सरपेंट, ये फिल्म है। इसे पुरस्कार मिला है बैंकॉक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2025 में न्यू वॉइस अवार्ड दिया गया है। अब दुबई में सम्मान राजस्थान फाउंडेशन द्वारा। अब देखिए दुबई में राजस्थान फाउंडेशन, यानी कि विदेश दुबई में क्या है कि राजस्थानियों जो राजस्थानी रह रहे हैं उनके द्वारा कुछ फाउंडेशन चलाए जा रहे हैं। उसमें राजस्थान फाउंडेशन दुबई में राजस्थान रत्न अवार्ड दिया है अरुण चतुर्वेदी को। 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरुण चतुर्वेदी उनको। और प्रवासी सम्मान अवार्ड दिया है बासु श्रॉफ और अंकुर अग्रवाल को प्रवासी सम्मान अवार्ड। तो राजस्थान रत्न अवार्ड दुबई में राजस्थान फाउंडेशन द्वारा दिया गया है अरुण चतुर्वेदी को, और प्रवासी सम्मान अवार्ड दिया है बासु श्रॉफ और अंकुर अग्रवाल को। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे शिक्षा और पर्यावरण और कृषि के क्षेत्र में राजस्थान ने किसको पुरस्कृत किया है? तो शिक्षा और पर्यावरण के प्रहरी में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025, राष्ट्रीय ये राज्य नहीं है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 नीलम यादव को मिला है। टपुकड़ा खेरथल तिजारा के हैं नीलम यादव। योगदान देखिए कॉरपोरेट सहयोग CSR से स्कूल में डिजिटल और तकनीकी लैब की स्थापना इन्होंने की। जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको नई टेक्निक सिखाने के लिए और डिजिटल करने के लिए स्कूल को इन्होंने योगदान दिया था। नीलम यादव, इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 मिला है। नीलम यादव कहाँ के हैं? टपुकड़ा खेरथल तिजारा। पर्यावरणीय उपलब्धियां देखिए अलवर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में देश में 3रा स्थान मिला है। किसको? अलवर को। और कहाँ? वायु सर्वेक्षण में। अब स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में, तो स्वच्छ वायु यानी कि साफ सुथरी हवा में 3रा स्थान है पूरे देश में अलवर का। पॉल्यूशन आप देख रहे हैं दिल्ली में कितना ज़्यादा है, कितना भयंकर है। जनता है वो फेफड़ों की बीमारियों से या फिर किसी और वजह से दुखी हो रही है। प्रदूषण ज़्यादा है, वायु प्रदूषण। और अलवर, अपना राजस्थान का अलवर ऐसा शहर है जो 3रे स्थान पर रहा है वायु सर्वेक्षण, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में। और उदयपुर की बात करें तो भारत की पहली वेटलैंड सिटी में से एक घोषित, इंदौर के साथ में ये वेटलैंड सिटी रामसर स्थल घोषित हुआ है। उदयपुर भारत की पहली सिटी है जो वेटलैंड सिटी बनी है, उदयपुर। तो ये अलवर और उदयपुर, आप दोनों नाम है वो आपको, शहरों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, उदयपुर और अलवर। अलवर की उपलब्धि क्या है? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में देश में 3रा स्थान प्राप्त किया है। और उदयपुर है वो वेटलैंड सिटी बनी है। आगे देखिए कृषि एवं पशुपालन में राष्ट्रीय परचम गोपाल रत्न पुरस्कार, ये हम पहले भी करवा चुके हैं और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। गोपाल रत्न पुरस्कार से आपको 1 प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में, तो इसे रट्टी लेना है। अब देखिए 3 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिया जाता है। 3 श्रेणियां कौन सी है? किसान, समिति और तकनीशियन, ये 3 श्रेणियां हैं। तीनों श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया गोपाल रत्न पुरस्कार, जिसमें जो सर्वश्रेष्ठ किसान का पुरस्कार है वो 3रे स्थान, श्रेणी 1 है सर्वश्रेष्ठ किसान, और 3रा स्थान हासिल किया है हर्षित झूरिया सीकर के हैं। हर्षित झूरिया सीकर के हैं, 3रा स्थान हासिल किया है सर्वश्रेष्ठ किसानों में। समिति में घिनोई दुग्ध उत्पादक समिति है जयपुर की, उन्होंने 2रा स्थान हासिल किया है। सर्वश्रेष्ठ तकनीशियन में विकास कुमार हनुमानगढ़ के हैं, 2रा स्थान की हासिल किया है।
तो ये तीनों आपको याद रखनी है। राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार विजेता है धीरज सिंह, प्रधान वैज्ञानिक काजरी जोधपुर के हैं धीरज सिंह, उनको राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया है। तो ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पुरस्कारों की श्रृंखला थी हमने कंप्लीट की है अच्छे से। यदि कुछ रह गए हैं पुरस्कार तो वो आगामी जो वीडियो होगा आने वाले एग्ज़ाम से पहले आपको कवर करवा दिया जाएगा। और भी वीडियो राजस्थान करंट अफेयर से जुड़े ज़रूर आएंगे। तो इस क्लास की जो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और सभी जितने भी वीडियो अपलोड होंगे इन सब की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ जाकर के आप ज्वाइन करें और PDF डाउनलोड करें, आसानी से पढ़ें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखें। एक बेल आइकन आएगा उसे दबाएं ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम PDF के लिए और नई अपडेट के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज़रूर ज्वाइन करें। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें, क्योंकि जो भी तैयारी कर रहे हैं आपके दोस्त उनको भी फ़ायदा मिल सके। कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है, ये आपको कमेंट है वो ज़रूर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, हमारा मनोबल बढ़ाएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन क्लास के साथ में। धन्यवाद।